जय श्री राम, जय जय हनुमान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ मंगलवार और शनिवार के दिन पंचमुखी हनुमान जी की जाने वाली पूजा विधि शेयर करने जा रही हूँ। हम सभी को पंचमुखी हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने से सभी प्रकार के संकट टल जाते हैं और हमारी मनवांछित इच्छा पूर्ण होती है। हनुमान जी के पंच मुखों का अलग अलग महत्व होता है। सबसे पहला मुख वानर मुख होता है, जो दुश्मनों से विजय की प्राप्ति कराता है। दूसरा गरुड़ मुख है, जो सारी परेशानियां दूर करता है। तीसरे उत्तर दिशा की ओर वरा मुख है, जो प्रसिद्धि, शक्ति और लंबी आयु देते हैं। चौथा मुख नरसिंह मुख है, जो कि मुश्किलें, तनाव और डर को दूर करते हैं। और पांचवा अश्व मुख है, जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करवाते हैं। तो इसलिए पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करना विशेष महत्व बन जाता है। तो पूजा स्थल पर सबसे पहले आपको गंगा जल से छिड़काव करने के बाद हनुमान जी की कोई भी मूर्ति या प्रतिमा आप रख लीजिए। और इसके बाद में हम प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश की कोई भी मूर्ति, हमारे घर में जो भी विग्रह है तो उन्हें रख लेंगे। उनको आसन देने के लिए यहाँ पर मैं चावल रख रही हूँ। अक्षत रखने के बाद में आपके पास गणेश जी की जो भी मूर्ति या प्रतिमा है उन्हें यहाँ पर विराजमान कर दीजिए। और क्योंकि यहाँ पर मैं तस्वीर की पूजा कर रही हूँ, इसलिए लोटे में जल लेकर पुष्प से हम सबसे पहले स्नान कराएंगे। 3 बार हम अक्षत और जो जल है उससे स्नान करवाएंगे और इसके बाद में इनका शुद्धिकरण करेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर जो हमारी पूजा का जो साक्षी होगा वो होगा दीपक। ये दीपक हम यहाँ पर प्रज्वलित करेंगे। अगर आप शनिवार के दिन पूजा कर रहे हैं तो सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, और अगर आप मंगलवार के दिन पूजा कर रहे हैं तो चमेली के तेल का या फिर शुद्ध घी का दीपक आप जला सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर देती हूँ। इसके बाद में हम यहाँ पर धूप बत्ती प्रज्वलित कर देंगे। धूप बत्ती जलाने के बाद अब हम हनुमान जी का तिलक करेंगे। इसके लिए ऑरेंज रंग के सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर हम इसे चोले के रूप में भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन स्त्रियां चोला नहीं चढ़ाती है। तो यहाँ पर मैं केवल हनुमान जी को, गणेश जी को और श्री राम जी को यहाँ पर तिलक करूंगी। और इनके चरणों में जब हम ऑरेंज रंग का ये सिंदूर चढ़ाते हैं तो एक तरीके से ये चोला चढ़ाना ही कहा जाता है। तो चलिए, सबसे पहले हम इनके पंचमुखों का और भगवान श्री राम का एक साथ तिलक कर देते हैं। दोस्तों, ये जो ऑरेंज रंग का सिंदूर है ये हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है। तो आप कोशिश करें कि मंगलवार और शनिवार की पूजा में आप इन्हीं से तिलक करें। साथ ही साथ अगर आप शनिवार की पूजा कर रहे हैं तो 1 लोटे जल में काले तिल मिलाकर आप हनुमान जी को जरूर समर्पित कीजिए। इससे आपके जीवन में जितने भी प्रकार के शनि दोष है उनसे आपको मुक्ति मिलती है। अब हम हनुमान जी को अक्षत से भी छिड़काव कर देंगे और इसके बाद में अब हम इन्हें वस्त्र रूपी मौली या धागा समर्पित करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लाल रंग की चुनरी या फिर जनेऊ या कच्चा सूत भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन मौली धागा अगर आप समर्पित करते हैं तो ये सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसके साथ साथ ही अगर आपके पास लाल पुष्प की माला है, गुलाब की माला है, तो वो आप चढ़ा दें। मेरे पास में यहाँ गुड़हल के पुष्प हैं, तो सबसे पहले गणेश जी को मैंने समर्पित कर दिया है और इसके बाद में हनुमान जी महाराज को हम जो पुष्पों की माला है वो समर्पित करेंगे। आप गेंदे की माला समर्पित कर सकते हैं, लाल गुलाब, गुड़हल, चमेली के फूल की माला भी हनुमान जी महाराज को समर्पित कर सकते हैं। उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रिय है। तो इस प्रकार से हम पूजन करेंगे। अब यहाँ पर आती है बारी भोग समर्पित करने की। तो देखिए, भोग के स्वरूप में आप केले समर्पित कर सकते हैं, गुड़ चने का भोग आप समर्पित कर सकते हैं और जो मोती के लड्डू होते हैं वो भी समर्पित कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर तुलसी दल जो कि हमेशा ही हनुमान जी की पूजा में चढ़ाया जाता है, तुलसी पत्र रख कर मैंने गुड़ और चने का भोग लगाया है। ये समर्पित करने के साथ साथ ही मेरे पास में लड्डू थे, तो लड्डू का भोग भी मैं यहाँ पर समर्पित कर रही हूँ। अगर आपके पास में चूरमे के लड्डू हैं तो वो भी आप समर्पित कर सकते हैं। हनुमान जी को चूरमे का भोग भी लगता है। अगर आपके पास में भोजपत्र है तो उस पर लाल रंग के पेन से अपनी मनोकामना लिखकर हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। भोग के बाद में अनिवार्य रूप से 1 ग्लास में या फिर 1 लोटे में जल जरूर ही समर्पित कीजिएगा। जिस प्रकार से हम भोजन करके पानी ग्रहण करते हैं उसी प्रकार से हमें हनुमान जी के सामने भी जल जो है समर्पित जरूर ही करना चाहिए। हनुमान जी को चमेली या गुलाब का इत्र भी अति प्रिय है। हो सके तो इस
दिन हमें हनुमान जी को इत्र जरूर समर्पित करना चाहिए। मेरे पास गुलाब का इत्र है तो मैं यहाँ पर रुई से हनुमान जी को इत्र लगा रही हूँ ताकि पूरे दिन उन्हें खुशबू आती रहे। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा का जो सही समय होता है वो रात्रि काल होता है, क्योंकि पूरे दिन हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा में लीन होते हैं और ऐसे में अगर कोई भी भक्त शाम के समय में या रात्रि काल में उनकी पूजा करता है तो वो तुरंत ही उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण भी कर देते हैं। हनुमान जी की पूजा में कम से भी कम 5, 7 या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो इसके लिए भी मैं यहाँ सबसे पहले जो किताब है उसमें जो राम जी बने हुए हैं, राम जी और हनुमान जी को टीका कर दूंगी और इसके बाद में हनुमान चालीसा के 5, 7 या 11 जितनी भी आपकी श्रद्धा है उस अनुसार आप पाठ अवश्य ही कीजिएगा। इस पूरी पूजा विधि के दौरान हमें जय राम श्री राम जय जय राम या फिर ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करते हुए ही संपूर्ण पूजा विधि जो है संपन्न करनी है। इसके साथ ही लाल रंग के आसन पर बैठकर ही आपको इस पूजा को करना है। इस पूजा के कुछ विशेष नियम है। मंगलवार या शनिवार के दिन जब आप हनुमान जी की पूजा करें तो किसी भी प्रकार के लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन ना करें। इस दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए और हनुमान जी की पूजा विधि से जुड़ी हुई संपूर्ण सामग्री जो है वो भी मैंने अपने चैनल पर डाल दी है। आप उसे भी एक बार देखकर उसके बाद में संपूर्ण सामग्री को एक जगह रखने के बाद मेरी इस वीडियो को चलाकर भी अपनी जो पूजा है उसे संपन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूजा विधि संपन्न होने के बाद में आप हनुमान जी की आरती करके उसके बाद में आप इस प्रसाद को पूरे परिवार के साथ ग्रहण कर सकते हैं। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के साथ अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जय राम श्री राम जय जय राम जरूर ही लिखिएगा।